हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जीके बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी में पहले हम लोग इंडियन जियोग्राफी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। सामान्य जानकारी। भारत का उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का अब पहला देश बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में अर्जेंटीना है, तो ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई: बांग्लादेश, लंबाई 4096 किलोमीटर और इस सीमा से भारतीय राज्य केंद्र शासित। तो भारत के कौन कौन राज्य जुड़े हैं ये देखना है। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये बांग्लादेश से जुड़े हैं। चीन से बॉर्डर लगता है 3488। और भारत के स्टेट जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से सिक्किम जुड़े हैं। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। भारतीय राज्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब जुड़े हैं। नेपाल 1751 किलोमीटर। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जुड़े हैं। म्यांमार 1643 किलोमीटर, इससे जुड़े हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान 699 किलोमीटर। भारत के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। भारत की स्टेट लद्दाख जुड़ा हुआ है और कुल 15,106 किलोमीटर है। नोट: भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जोड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य तो बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल सबसे लंबा है 2216 किलोमीटर। नेपाल, उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। भूटान, असम 267 किलोमीटर। पाकिस्तान, राजस्थान 1170 किलोमीटर। चीन, अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश: बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 867 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कॉल म्यांमार में है। पश्चिमी बिंदु सरक्री गुजरात व पूर्वी बिंदु कीबूत अरुणाचल प्रदेश में है। कोबाला पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। नोट:
काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत में पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बघेलखंड के पठार पर बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि मिर्ज़ापुर से, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से, ये सब ध्यान रखना। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश से। इसकी सीमा 8 राज्यों यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं राजस्थान 1170 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर एवं पंजाब 425 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती हैं। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। भारत के प्रमुख दर्रे काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा लद्दाख, आदिल दर्रा लद्दाख, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बाड़ालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लेपू लेख दर्रा उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, नथुला सिक्किम, जेलेपला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश, तुजू मणिपुर। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा का निर्माण
जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा, जिलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5624 मीटर। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृगु तुंग था। बोरजल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाली मार्ग जो गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। तुजू दर्रा भारत मणिपुर में एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग एरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु का आदम का पुल कहा जाता है। नोट जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा है। भारत का भौतिक स्वरूप देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय मैदान, नंबर 2 विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 मरुस्थलीय प्रदेश व 5वां समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टिथिस सागर नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों प्रायद्वीपीय पठार की ओर से उत्तल एवं तिब्बत की ओर से अवतल हो गई है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, झांसकर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नोट काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है, जो बागानों, बैक्टीरियन, ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पदार्थों का हिमोड़ मोरेन पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, झांसकर में फोटुला, लद्दाख में खरदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर क्षेत्र में मीठे जल की झील डल एवं वुलर एवं खारे जल की झील पेंगोंग सो और सोमश्री स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ये शरीफ जैसे तीर्थ स्थल कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित हैं। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 1600 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नांगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत एवं नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय में मेन सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा अलग होती हैं।
हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीवा एवं महाभारत श्रेणियाँ हैं। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग यानी कि गुलमर्ग, सोनबर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित हैं। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमाचल क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय बागान लगाए। नोट: लघु हिमालय शिवालिक में मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या वाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इसे दून या द्वार कहते हैं जैसे देहरादून सबसे बड़ा दून, और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। हिमालय की नदियाँ के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। सिडनी बुराड़ नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है जो निम्न है। नंबर 1 पंजाब कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु नदी व सतलज नदी के बीच। नंबर 2 कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर सतलज नदी और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय 720 किलोमीटर तीस्ता और दिहांग के बीच। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा एवं चरार शरीफ यानी मुस्लिम तीर्थ स्थल स्थित है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी प्रमुख चोटियां हैं नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूंछ। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून एवं द्वार घाटी भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम में पूर्व की ओर इनका क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियाँ डाफला, मिरी, अहोर एवं मिसमी यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो कि हिमालय के अंतर्गत आती हैं निम्न हैं। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 नागा पहाड़ियाँ नागालैंड। नंबर 3 लैमा टोल पहाड़ियाँ मणिपुर। 14 मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम। लैमा टोल के पश्चिमी स्थित बराइल की पहाड़ियाँ असम में हैं। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय के राजधानी शिलांग एवं चेरापूंजी स्थित है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलांग का पठार कहते हैं। शिलांग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा एवं मिकिर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। यहाँ सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के
पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नोट: वैसी नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती हैं उसे द रिवर ऑफ एफीमेरल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना है। एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्सा में ताप्ती नदी निकलती है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में भी देखा जा सकता है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर ढाल वाला है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ी एवं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश कगार है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट से उत्तर से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है। सह्याद्री दो भागों में विभाजित करती हैं, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी भाग पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में कालसुबाई 1664 मीटर एवं कर्नाटक में कुद्रेमुख 1892 मीटर है। महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट एवं नीडल होल पॉइंट, एलिफेंटा पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री, कोयना निकलती हैं। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग: थालघाट दर्रे, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। भोरघाट दर्रा मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। पालघाट दर्रा कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल व सड़क मार्ग। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। थालघाट 580 मीटर नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग। भोरघाट 630 मीटर मुंबई एवं पुणे के बीच। पालघाट 305 मीटर कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच। सेनकोटा 280 मीटर तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा 2637 मीटर है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भाग
की सबसे ऊंची चोटी अनैमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। नोट: अनैमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कडबम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल: कोडाई कनाल तमिलनाडु पालिनी पहाड़ी में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र, कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केंद्र तट तथा तीसरा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला गुजरात, बम्बई महाराष्ट्र, मार्मागोवा गोवा, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, नावा शोवा महाराष्ट्र। नोट: सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पास्य जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नोट: केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। पूर्वी घाट उत्तर में महानदी उड़ीसा से, दक्षिण में वैगई तमिलनाडु तक लगभग 1131 किलोमीटर में फैला है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। इसके अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई, पालकोंडा एवं बेलीकोंडा तथा तमिलनाडु का पचमलाई एवं शिवराय की पहाड़ियाँ शामिल हैं। पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का अपरदित है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूशन्यत के आधार पर हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी छिंगगड़ा 1690 मीटर है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य में अमराकोंडा 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर की चोटी है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। 1 मिनट। तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्व ढलान पर चंदन के जंगल हैं, कावेरी एवं पेन्ना नदी के बीच। पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों में ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जेडन कॉर्सर पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पूर्वी घाट में कोयले की खदान ज़्यादा मिलती है। जावड़ी और शिवराय की पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक, गोलकोंडा तट गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं पाराद्वीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून पुलिकट, चेन्नई, चिल्कापुरी तथा कोलुरु आंध्र प्रदेश। नोट: लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र में अलग हो जाता है। इसी स्थलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरकत द्वीप भी कहते हैं इसको, और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं।
ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नोट: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, जहाँ कारी जनजाति रहती है। सुंदरबन, जो गंगा का डेल्टा है, में मैंग्रोव पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की 2 शाखाएं मिलकर बनाती हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 738 मीटर उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार के पर्वत शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट थूरियर ग्रेट निकोबार 642 मीटर, माउंट डियोवाली मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान 460 मीटर, माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान 450 मीटर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती एवं मिनिकॉय के मध्य, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य, ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, डुंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य, पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। नोट्स: सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का प्रशिक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 कहाँ पे था? भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एवं एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें 11 द्वीप पर ही आबादी है। ऑन्ड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप, यहाँ जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। आगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है, जहाँ हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनलों द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नेहरू द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। नोट: भारत की प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप अटाल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन
तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, साहिल वर्मन ने 920 में रावी नदी के तट पर बसाया। लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, इसमें होकर चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश, छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, तपो मठ अवस्थित है। इसमें लामाओं की भूमि कहा जाता है, इसे लामाओं की भूमि कहा जाता है। यह भारत की सबसे लंबी घाटी है। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश, पंगवाल एवं भोटिया लोगों का निवास स्थान। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी यहाँ बनती है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, इसे बास्पा घाटी भी कहते हैं। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू में ब्यास एवं पार्वती नदी के संगम पर स्थित है। मणिकर्ण गर्म जल फव्वारा हॉट स्प्रिंग स्थल स्थित है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। मारखा घाटी लद्दाख, हिमिस नेशनल पार्क को मार्ग प्रदान करता है। नुब्रा घाटी लद्दाख, सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी का उद्गम क्षेत्र है। सुरु घाटी लद्दाख, सुरु नदी सिंधु की सहायक नदी इस घाटी में बहती है। गलवान घाटी लद्दाख, यह लद्दाख एवं अक्साई चीन तक विस्तृत है। दून घाटी उत्तराखंड, जोहार घाटी उत्तराखंड, यह लद्दाख एवं अक्साई चीन तक विस्तृत है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, यहाँ ऋषिगंगा नदी बहती है। इसे 2005 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। सोर घाटी उत्तराखंड, पिथौरागढ़ में स्थित है। धर्मा घाटी उत्तराखंड, इसका निर्माण धर्मगंगा नदी के द्वारा होता है। नेलोंग घाटी उत्तराखंड, या गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। यहाँ आप कुछ लुप्त प्राय वन्य जीव प्रजातियों जैसे कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भारल या हिमालय नीली भेड़ को भी देख सकते हैं। युमथांग घाटी सिक्किम, हॉट स्प्रिंग एवं रोडोडेंड्रॉन झील के लिए प्रसिद्ध है। चुम्बी घाटी सिक्किम, यह डोकलाम पठार में अवस्थित है। यहाँ भारत, भूटान एवं चीन तीनों देशों की सीमा मिलती है। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा इस घाटी में खुलते हैं। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्री जाते हैं। जूके घाटी नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा पर स्थित है। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, या कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गंडीकोटा घाटी आंध्र प्रदेश, इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कंबन घाटी तमिलनाडु, या थेक्कोडी बरुशनाड एवं कोडाईकनाल पहाड़ियों से घिरा है। शांति घाटी यानी कि साइलेंट वैली केरल, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेओरा घाटी पश्चिम बंगाल, बराक घाटी असम, इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। यह क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर, इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ के वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश, भारत में सूर्योदय सबसे पहले यहीं होता है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।